हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले एल्डोल रिएक्शन का नेम है एल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन। इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम कैसे पढ़ने वाले, पहले मैं ये बता दूं। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसको रीड कर करके और इसको एक्सप्लेन कर करके बताना है, ठीक है। तो हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा H है। जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन होंगे और जिनके पास अल्फा H नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बट वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H है वो ये रिएक्शन शो करेंगे। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज रिएजेंट। हमें कौन कौन सा रिएजेंट लेना है, मतलब कौन सा रिएजेंट लेंगे ताकि ये रिएक्शन हो पाए। बेसिक मीडियम में लेनी है, पहली बात तो बेसिक मीडियम लेना है। बेसिक मीडियम लाइक हम ये ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, Na2CO3, K2CO3 एट्सेट्रा। ओके, ये रिएजेंट ले सकते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ये रिएजेंट ले सकते हैं। और ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। मीन्स जो एल्डोल रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में भी हो सकती है एंड एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। एसिडिक मीडियम में हम जो भी हाइड्रोजन प्लस का सोर्स है वो रिएक्शन करवा देगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है कि कौन जो एल्डोल शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H है वो ये रिएक्शन शो करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि अल्फा H क्या है तो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि देखो, जैसे हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है COO, इसके रिस्पेक्ट में जैसे कि देखो, जैसे कि ये है, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास में जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये रिएक्शन शो कर सकता है। ये कीटोन है और कीटोन में इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है पास वाला ये अल्फा कार्बन होता है और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये रिएक्शन शो करता है। जैसे कि ये शो नहीं करेगा उसमें और इसमें डिफरेंस है, बिकॉज इसमें ये जो ग्रुप है इसके पास वाला कोई कार्बन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन आना तो गलत ही है ना, होगा ही नहीं है, हो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट हैव नो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। और ये दे सकता है बिकॉज ये जो ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये वाले कार्बन जो है अल्फा कार्बन हो गए और इनके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये दे सकता है। ये नेक्स्ट ये भी मैंने बताया दे सकता है। और ये PHC डबल बॉन्ड हो CH3, तो इसके पास ये जो हो गया ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो गया, उसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट ये भी दे सकता है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये नहीं दे सकता, जैसे कि ये PHCHO क्या आ गया, ये जो लिखा हुआ है ना PHCHO, तो ये कैसे लिखा हुआ है PHC डबल बॉन्ड O और H। तो इधर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में तो अल्फा कार्बन तो है, बट जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। ये रेजोनेंस शो कर रहा है मीनिंग। ओके, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ये वाला जो कार्बन है ना 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इधर है नहीं एंड इधर भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये PHCHO शो नहीं करेगा। किधर गया, हाँ, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है बट नो अल्फा H, सेम ऐसा कंडीशन, ऐसा नहीं, इसमें तो कार्बन ही नहीं है, इसमें कार्बन तो है बट अल्फा H नहीं है। और ये दे सकता है बिकॉज अल्फा H है, ये नहीं दे सकता बिकॉज इधर
इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए और ये एक तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गए कार्बन की और कोई हाइड्रोजन है नहीं तो ये नहीं दे सकता। और ये इसकी बात करें तो इसके पास ये अल्फ़ा कार्बन हो गए और इससे जुड़े हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। और इसकी बात करें तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और इससे जुड़े हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब अल्फ़ा H है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। और अगर हम बात करें मैकेनिज़्म एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज़्म की तो ये मैकेनिज़्म कुछ ऐसी दिखती है। ओके और अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो देख सकते हो आप, जैसे कि ये हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड। ओके तो इसको अभी हम एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं बेसिक मीडियम। ये मैं आपको मैकेनिज़्म इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वैसे क्वेश्चन करना तो मैं आपको डायरेक्ट बाद में बता दूँगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेकिन अगर कोई डीपली क्वेश्चन पूछ ले मैकेनिज़्म से क्वेश्चन पूछ ले तो ज़रूरी हो जाता है मैकेनिज़्म को समझना। ओके तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये इसका ये जो अल्फ़ा हमने बोला था ना अल्फ़ा H की ज़रूरत है तो वही ये अल्फ़ा H है। ठीक है और बेसिक मीडियम ले रखा है इसलिए OH माइनस और ये जो माइनस है वो इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और इसके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। ठीक है तो ये माइनस आ गया और ये आप फास्टली देख भी सकते हो, इतना कोई है नहीं खास। तो ये कौन सी हुई एसिड बेस रिएक्शन हो गई क्योंकि इसने एसिड की लाइक एसिड H+ दिया और इसने बेस, ये बेस खुद है ही तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब ये जो है वो NAR करेगा, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये अपने लोन पर उधर भेजेगा और ऐसे करके ये जो CH3 है ये CH3 और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन जो ये लोन पेयर उधर, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो उधर गए तो नेगेटिव चार्ज और ये वाला CH2 इधर आके जुड़ा इस कार्बन से तो इस कार्बन से CH2 जुड़ गया, ये सेम वाला ग्रुप सेम पड़ा है। तो फिर नेक्स्ट अगर हम इस वाटर का एडिशन करेंगे तो इधर H+ को जोड़ देंगे। ओके और तो ये हो गया CH3 CH OH CH2 CHO। ओके और अब हम जो भी इसका नाम रखेंगे वो इस CHO के रिस्पेक्ट में देखेंगे क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना एल्डिहाइड। ओके तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रो अल्फा बीटा पर एल्कोहल है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल मतलब OH ग्रुप को अगर ये इससे लोअर प्रायोरिटी का है ना, ये IPSC में बताते हैं। ये CHO मतलब एल्डिहाइड हायर प्रायोरिटी का होता है और एल्कोहल जो है वो लोअर प्रायोरिटी का होता है। तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल क्यों बोला क्योंकि इस ग्रुप को कार्बोनिल बोलते हैं ना। तो ये कार्बोनिल हो गया तो बीटा, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फ़ा हो गया, ये नेक्स्ट वाला बीटा हो गया तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ओके और अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये स्टेबल कैसे है। हाँ तो स्टेबल है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसको आप अरेंज करके ऐसे देख सकते हो, इसको आप खोल के ऐसे लिख सकते हो, ये CH2 ये CH3 ये OH और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर किलेट बन गया, किलेट नहीं सॉरी चिलेट चिलेट बन गया स्टेबल ड्यू टू 6 मेंबर चिलेट। ओके अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। ओके कंडेंसेशन की बात करें वो तो बेसिक मीडियम में हो गया। अब कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन में क्या है, जैसे एक सेकेंड,
जो हमारा एंड में प्रोडक्ट बना था ना, ये वाला, इसी का ही हम नेक्स्ट कंडेंसेशन कर रहे हैं, ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें बेसिक मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम से इसका का अटैक करवाएंगे इधर, और ये अपना बॉन्ड इधर ले लेगा, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इवन सी बी कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। कॉन्जुगेट बेस ही तो बन रहा है क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और एसिड की तरह बिहेव करने के बाद जो आयन बना वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। ओके, तो ये इसका ऐसे नेक्स्ट फॉर्म बन गया। ओके, एंड अब जब इसको हीट करवाएंगे तो हीट करवाने पर ये OH निकल जाए। ये जब OH वैसे तो जैसे मेरे ये देखो लिखा हुआ है, OH वैसे तो बेड लिविंग ग्रुप होता है, बट नेगेटिव आयन फोर्स कर रहा है ना बाहर निकलने के लिए, तो OH को एज ए लिविंग ग्रुप काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव आयन जो है ये बॉन्ड बनाना चाहता है, तो OH को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसमें अब वापस जो कंपाउंड बना वो CHO के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में लग रहा हो कि डबल बॉन्ड किधर आएगा, ऑलवेज CHO के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो आएगा, CHO के रिस्पेक्ट में ही देखना है, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ही बनेगा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा के बीच में ही बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, ये स्टेबल क्यों? स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है ये, क्योंकि ये ऐसे करके लिखा, ये रियल में कैसे C डबल बॉन्ड हो H, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है। अब मैंने बोला था ना कि हम सीधा भी देख सकते हैं, इतनी ऑब्वियस सी बात है कि हम पेपर में तो मैकेनिज्म नहीं लिख सकते, मतलब इतना टाइम नहीं होता है ना कि मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो प्रॉपर मेथड है वो अपनी जगह, प्रॉपर मेथड, ये हम देख सकते हैं कि हम ऐसे भी सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें बोल दिया ये एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट OH माइनस, ऐसे बेसिक मीडियम हो गया, बेसिक मीडियम हो गया, और बेसिक मीडियम से अब हम देख सकते हैं कि एक सेकेंड, ये तो मतलब कि ये उसका शॉर्टकट है, उसका मतलब डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होगी, इसका डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम में करवाएंगे तो ये बना हमारे, ये बना था ना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो ये मतलब ये रिएक्शन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, अल्फा बीटा अनसेचुरेट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना था। ओके, और उससे हमने हीटिंग की थी तो वाटर निकला था, और वाटर निकलने के बाद बना था अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड, एंड इसको हम पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को हम क्रोटोनेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो है एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है फुल, ये फुल एल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन थी, और ये जो है ये फुल एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। प्रोडक्ट सेम बनेंगे, बस मीडियम अलग अलग हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, बस प्रोडक्ट जो है वो तो सेम होना ही है क्योंकि रिएक्शन सेम है, बस मीडियम चेंज है हर बार। ये कुछ नहीं, ये वो जो मैकेनिज्म थी वो बेसिक मीडियम की थी, ये एसिडिक मीडियम की है, आप देख लो। बाकी इतना कुछ खास है नहीं, मैं बता देती हूँ, फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट बता देती हूँ, बाकी इतना कुछ है नहीं। ये हमने एसिडिक मीडियम में लिया, इसने लोन पेयर ने अटैक किया, और लोन पेयर ने अटैक करके ये ऐसा बन गया। ओके, और फिर हम ये अल्फा हाइड्रोजन, मैंने बोला था उधर नीड है अल्फा हाइड्रोजन की, तो ये देख लो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर शिफ्ट होते ही पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ओके, ये CH2, और ये जो बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड बन गया और वो उधर चला गया, तो ये
कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ओके, और फिर ये वापस आएगा, वापस जाएगा, ऐसे करके ये बन गया कि एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड बन चुका है। अब नेक्स्ट है इसको हम ये फुल स्टेप को हम टोटोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। 1 3 हो रहा है ना, टोटोमेरिज्म है ये। ओके, एंड नेक्स्ट, अरे सॉरी यार, ये प्रोडक्ट, ये टोटोमेरिज्म से ये बना। और अब ये दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जो हमने लिया है, वो इसका जो ये ऐसे करके नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये फिर से NaR ही हो रही है। ओके, ऐसे करने पर क्या बनेगा, ये CH3, ये C, ये ऐसे करने पर जाएगा तो नेगेटिव CH2, ये CH2, ये वाला CH2, ये फिर ये C, और ये इधर इसने ऐसे भेजा, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, तो 1 2 3 ये पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर इसका बॉन्ड इधर, और ये जो नेगेटिव है वो इधर से H+ ले लेगा, और ये बॉन्ड पे इसको दे देगा तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा, तो ये बन गया, ये हमारा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा पर हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, और ये फिर कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में ये हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, ये OH2+ लगा, और OH2+ बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से पानी निकल जाएगा, और फिर ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये इधर भी एल्किन बना सकता है, इधर भी एल्किन बना सकता है, बट जिधर स्टेबल एल्किन बनेगी उस साइड एल्किन बनाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये एल्किन बन गई। ओके, तो अब हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, या मैं पहले आपको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ। आप टेंशन में आ गए होंगे कि इतना कौन करेगा वहाँ पे। ये डायरेक्ट मेथड है कि जो भी हमें मॉलिक्यूल दे कि इसका एल्डोल करवाना है, सेल्फ एल्डोल करवाना है, या क्रॉस आगे बताऊंगी मैं आपको। तो डायरेक्ट मेथड बोले, डायरेक्ट मेथड हम पेपर में कैसे कर सकते हैं, ऐसे रखना है, मतलब इधर मूव करके डबल बॉन्ड O का इस साइड मूव करके इस टाइप से रखना है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये Z में कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी आप फॉर्मेट देख सकते हो, उसका अल्फा H ऐसे रखना है, और बाकी जो भी है उसको इस Z के फॉर्मेट में रख देना है। ओके, और Z के फॉर्मेट में रख के इसकी रिएक्शन करवानी है। तो ये इसकी 2 वैलेंसी है ना, कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन फुलफिल कर रहा है, तो हम कैसे करवाएंगे, ऐसे ब्रेक करके एक हाइड्रोजन को तो इस वैलेंसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो ऐसे भेज देंगे, और इससे Z को जोड़ देंगे, या हम सीधा भी देख सकते हैं कि हम चार्ज के अकॉर्डिंग भेज देंगे। जैसे कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव को भेज देंगे, Z लग जाएगा ऐसे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव को भेज देंगे, OH लग जाएगा। ओके, और हमें पता है ये कार्बन की तो 4 वैलेंसी होते ही है, और पानी निकालने पर अल्फा बीटा ये तो ये बन गया बीटा कार्बोनिल वाला, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाला। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है ये पानी निकाल, इसीलिए तो मैंने ये फॉर्मेट दिखाया था। पानी निकालने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ओके, ये देख सकते हैं, हम ऐसे मेथड से कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का हमें एल्डोल करवाने का बोला है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड हो, एक मॉलिक्यूल का ऐसे कर दिया, सेल्फ करवाना है तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे मूव करके रख दिया इस साइड, C डबल बॉन्ड हो, ये H और ये CH3 ऐसे मूव करके रख दिया, और दूसरा जो ये मॉलिक्यूल है सेमी, इसका दूसरा मॉलिक्यूल है उसका H ले लिया, अल्फा H लेना है, हर कोई H नहीं लेना है। ओके, अल्फा H लेना है, और अल्फा H CH2 CHO। ओके, और अब
अब क्या कर देना है, अब कर देना है बस जो भी, ये C, ये CH3, ये H, ओके, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो इस कार्बन से ये CH2 और CHO। तो वैसे भी ये जो है CHO इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, ये बीटा हो गया। हीटिंग करने पर ये इधर एल्कीन बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन ही बनेंगे, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट मेथड इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी बनाना पूछ लेते हैं। बाकी इससे भी इजी एक डायरेक्ट मेथड और हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ऐसे लिख लो, ओके, मतलब रखना तो ऐसे ही है, मैं इधर भी बता सकती हूँ, सॉरी, जैसे ये यही फॉर्मेट बना के रखना है। अब आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको इससे जोड़ो। अगर सीधा आपको ये कंपाउंड बनाना है ना, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, सीधा ये ऐसे कर सकते हो और बाकी को कनेक्ट कर दो, जैसे CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 CH और CH वैलेंसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर दो। बाकी सीधा भी आप अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड बना सकते हो। मैंने जो बताया वो सारों के लिए बताया, बिकॉज कभी कभी ये प्रोडक्ट बनाना भी पूछ लेते हैं, तो फिर पता होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस है, हम देख लेते हैं। जैसे एसीटोन दिया है हमें, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम है, इसका भी हम ऐसे बता सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं खुद बना के बता देती हूँ। जैसे हमें ये दिया है ना, ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे मूव करके रख दो, एक को ऐसे मूव करके रख दो और दूसरे का अल्फ़ा कार्बन, इसका ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल दो और CH2 बाकी को एज इट इज़ लिख दो, ओके। और अगर सीधा बनाना है तो आप सीधा बना सकते हो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ओके। अगर आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड से पहले जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाला बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। लाइक देखो, इधर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ये CH3 और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कार्बन है, इससे ये जुड़ा CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ओके। तो कंपाउंड क्या बन गया हमारा, अगर मैं इसको सही से लिख दूँ आपके लिए, CH3 OH CH2 CO CH3। तो ये देख सकते हो आप, CH3 OH CH2 CO CH3। अब इसको अगर आप हीटिंग कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, अगर आप इसको हीटिंग कराओगे तो यहाँ से ये OH2+1 के निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे एल्किन बन जाएगी। और हम ऐसे भी देख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगी। और इसका पर्टिकुलर इसका जो पर्टिकुलर नेम होता है कंपाउंड का, उसको मेसिटिल ऑक्साइड भी बोल देते हैं। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इधर तो अल्फ़ा H नहीं है, इधर है, तब आप सीधा भी फटाफट देख सकते हो। कैसे, ये PHC, इधर OH तो आना ही है, हमें पता ही है, इसकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा, तो इसको OH बना दो पहले ही, ठीक है। और ये कार्बन है और ये CH3 जो CH3 है ही, और इस कार्बन पे पॉजिटिव आना ही है, और पॉजिटिव आना ही है तो पहले ही वो जोड़ दो ना। जैसे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल तो रखा ही था हमने, फिर CH2, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, CH2 CO PH, ये देखो CH2 CO PH दूसरे मॉलिक्यूल का आया है, ऐसे करके देख लेना आप।
ओके, ये हीटिंग करेंगे तो फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मिल जाएगा हमको। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेना, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन। हर साल क्वेश्चन आता है इसका, नहीं इससे नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, सो आप इसको अच्छे से ट्राई करना। ओके, बाय।